ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। यहाँ पे ओम श्री परमात्मने नमः। श्री, यहाँ पे श्री दीर्घ बोलना है। ओम श्री पर श्री ऐसा बोलना नहीं। श्री आधा शरबत का अधिक री, दीर्घ री, श्री। और श्री यह सही उच्चारण है। श्री बोलना नहीं, श्री यह गलत उच्चार। तो श्री और परमात्मने बहुत बार श्री परमात्मने परमात्मने ऐसा आता है। तो परमात्मने में र गलती से र आधा हो जाता है। यहाँ पे र पूरा है। श्री परमात्मने नमः। पर र पूरा बोलना है। तो ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् आधा द, भगवत ग पूरा और आगे का द आधा, दोनों ही द आधे है। द श्रीमद् श्रीमद्। तो यहाँ पे गलती से श्रीमद् भगवद गीता ऐसा बोलना नहीं। मद नहीं, श्रीमद् भगवद गीता, ग पूरा बोलना। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविद्यमाः। यहाँ पे एवं सतत युक्ता ये, एवं ये जो है एकता का या एकादशी का नहीं तो एकलव्य का ये है। यह यहाँ पे आगे यह जो है वो यज्ञ का याग यज्ञ गाय उसका यह है। और ये पहले वाला एवं बोलना है यहाँ पे बराबर। एवं सतत युक्ता ये, यहाँ पे जो यह है ये यहाँ पे ए नहीं बोलना। एवं सतत युक्ता ये नहीं बोलना। ये थोड़ा प्रयास पूर्वक बोलना पड़ता है। ये यज्ञ का ये एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। भक्तास आधा से, भक्तास फिर उसको त आधा और फिर वहां हुआ जुड़ा हुआ है। भक्तास त्वाम आधा स और फिर उसको त्वाम, भक्तास त्वाम, भक्तास्वाम नहीं। बहुत बार भक्तास्वाम बोला जाता है, भक्तास्वाम नहीं है। आधा स और उसको त्वाम, आधा स उसको त्वाम, भक्तास्त्वाम, भक्तास्त्वाम पर्युपासते। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है पर्युपासते। ये पर्युपासते बोलने के बाद क्या होता है? पर, ये र पूरा आता है, ये र पूरा बोला जाता है। ये गलत उच्चारण है। पर यू आधा र, यू के ऊपर रफार है,
उसका उच्चारण आधार है। पर्युपासते, 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 सलग पर्युपासते, पर्युपासते। आगे ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, ये यहाँ पे भी यज्ञ का ए चाप्यक्षर नहीं बोलना, ए चाप्यक्षर मुंह में से ए आता है ए, लेकिन ए नहीं, ये 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 चाप्यक्षर, ये चाप्यक्षर, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, मव्यक्तन, ये क्ष का उच्चार है ना, ये चाप्यक्षर वगैरह छ भी नहीं करना, ये चाप्यक्षर, क्ष क्षत्रिय का, क्ष क्षमा का, ये चाप्यक्षर मव्यक्तन, मव्यक्तन, ये म के आगे क्या है, व्य, व्य यह संयुक्त अक्षर यानी मराठी में जोड़ाक्षर है। ये चाप्यक्षर मव्यक्तन, मव्यक्तन, म पर आघात देना है, म पर हल्का सा जोर देना है, मव्यक्तन, मव्यक्तन, मव्यक्तन नहीं, मव्यक्तन बोले तो नहीं ठीक रहेगा, मव्यक्तन, मव्यक्तन, ये चाप्यक्षर मव्यक्तन, तेषां के, शा के बाद तेषां के नहीं कोई बोलेगा, अपने मुंह में तेषां के बैठा हुआ है, तेषां के, लेकिन तेषां के श पर अनुस्वार है, आगे क है, क का ग के गठ का अनुनासिक है गो, गो गो खो गो घो गो गो, ये गो, ये इसका उच्चार नाक और मुख दोनों में से ग, उसको ये अनुनासिक बोलते हैं, ग, गंगा, गंगा, तेषां के योग वित्तमाः, श तेषां के, श षटकोण का, तेषां के योग वित्तमाः, यहाँ पे माँ और आगे विसर्ग तो माहा, योग वित्तमाः, म आ की मात्रा है इसलिए आहा, माहा, तेषां के योग वित्तमाः। पूरा श्लोक, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् तेषां के योग वित्तमाः।